नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे ग्लोबल क्लाइमेट फिनोमेना की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की सच में नींद उड़ा रखी है। हम बात कर रहे हैं 2026 के सुपर अल नीनो की। देखिए, ये कोई आम मौसम का बदलाव नहीं है। ये एक ऐसा प्राकृतिक घटनाक्रम है जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी खेती और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डीकोड करते हैं। अब इस आने वाले खतरे को गहराई से समझने के लिए ना जरा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। साल 1877 की गर्मियों को देखिए। वो कोई आम गर्मी नहीं थी। सिर्फ ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में अकाल पड़ा और करीब 2 करोड़ जानें चले गईं। और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। चीन में 3 करोड़, ब्राजील में 20 लाख लोगों की मौत हुई और अमेरिका के मिनेसोटा का हाल तो ये था कि वहां सर्दियां ही गायब हो गई, जिसे द ईयर विदाउट अ विंटर कहा गया। पूरी दुनिया में तबाही मची थी। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? इस पूरी वैश्विक तबाही के पीछे कोई भूकंप, कोई भयंकर बीमारी या युद्ध नहीं था, बल्कि एक अकेली अदृश्य शक्ति थी। और वो अदृश्य शक्ति थी अल नीनो। 17वीं सदी में पेरू की मछुआरों ने प्रशांत महासागर में होने वाले इस बदलाव को बड़े प्यार से एक नाम दिया था, अल नीनो, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है एक छोटा बच्चा। सुनने में ये नाम बड़ा मासूम लगता है ना, लेकिन 1877 में ये छोटा बच्चा इतना विकराल हो गया कि इसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। उसे सुपर अल नीनो का नाम दिया गया। और अब 140 से ज्यादा सालों के बाद वैज्ञानिकों के लेटेस्ट मॉडल्स चेतावनी दे रहे हैं कि 2026 में ये फिर से लौट रहा है, और शायद अपने सबसे खतरनाक रूप में। तो चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। आज हम इस पूरे मुद्दे को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले इस फिनोमेना को डिकोड करेंगे, फिर 2026 का सटीक फोरकास्ट देखेंगे, उसके बाद इसके 4 स्तरों के इम्पैक्ट, फिर अर्बन हीट यानी शहरी गर्मी और पॉलिसी पर बात होगी, और अंत में देखेंगे कि हम फ्यूचर के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, द फिनोमेना। आखिर ये चीज है क्या, और समुद्रों की गहराई में ऐसा क्या होता है जो पूरी दुनिया का मौसम ही बदल कर रख देता है? इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में प्रशांत महासागर के ऊपर हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। ये हवाएं सतह के गर्म पानी को धकेलकर ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ ले जाती हैं, जिससे वहां बढ़िया बारिश होती है। लेकिन अल नीनो आते ही ये पूरा सिस्टम जैसे रिवर्स गियर में चला जाता है। ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो जो गर्म पानी था वो वापस अमेरिका की तरफ लौटने लगता है। नतीजा, जो बारिश ऑस्ट्रेलिया और भारत में होनी चाहिए थी वो प्रशांत महासागर के बीच में ही हो जाती है, और भारत जैसे देशों में मॉनसून कमजोर पड़ जाता है और भयंकर सूखा आ जाता है। अगर इसे हम एक स्पष्ट वैज्ञानिक परिभाषा में बांधें तो अल नीनो प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य हिस्से में सतह के पानी का असामान्य और लंबे समय तक गर्म होना है। आप खुद सोचिए, जब समुद्र के ट्रिलियंस लीटर पानी का तापमान अचानक से बढ़ जाएगा तो कितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी। इतनी कि पूरी पृथ्वी के हवा और बारिश के पैटर्न ही बदल जाते हैं। ये साइकिल आमतौर पर 2 से 7 साल में आती है और 6 से 12 महीने तक चलती है। इस बेसिक साइंस को समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसी नींव पर 2026 का संकट खड़ा है। इस विज्ञान के साथ अब आते हैं आज के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, भाग 2, 2026 का पूर्वानुमान। इतिहास से हटकर अब उस गणितीय सच्चाई का सामना करते हैं जो बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रही है। यहाँ जो सबसे अहम आंकड़ा है वो है 2.9 डिग्री सेल्सियस, और सच कहूँ तो ये आंकड़ा डराने के लिए काफी है। अमेरिका की नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआ ने अपनी एडवाइजरी में 2026 के मध्य में एक बेहद ताकतवर अल नीनो बनने की भविष्यवाणी की है। देखिए, पहले जब अल नीनो आता था तो तापमान 1.4 या 1.5 डिग्री बढ़ता था, लेकिन आज असली गेम चेंजर है क्लाइमेट चेंज। इंसानी गतिविधियों की वजह से धरती का बेसलाइन तापमान पहले से ही 1.4 डिग्री ऊपर चल रहा है। अब इसमें अल नीनो का 1.5 डिग्री का स्पाइक और जोड़ दीजिए, टोटल हुआ 2.9 डिग्री सेल्सियस। मानव इतिहास में तापमान में इतनी बड़ी छलांग आज तक कभी किसी ने नहीं देखी। इस स्थिति की गंभीरता को ना इस एक शानदार उदाहरण से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक ऐसे कमरे में बैठा है जहां का तापमान पहले ही 40 डिग्री सेल्सियस है। वो पसीने से लथपथ है, गर्मी से बेहाल है, और तभी अचानक कोई आकर वहां एक हीटर भी चालू कर दे।
आज के समय का क्लाइमेट चेंज और सुपर अल्नीनो का ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारी पहले से उबलती धरती पर एक और हीटर चालू कर देने जैसा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, समुद्र में उथल-पुथल हो रही है, पर इसका एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इसके 4 स्तरों के प्रभाव को देखेंगे। ये चारों स्टेप्स ना एकदम डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करते हैं। एक गिरा तो अगला भी गिरेगा। स्टेप 1, कमजोर मानसून। 2026 का एल नीनो ठीक उसी समय अपने पीक पर होगा जब भारत को मानसून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मौसम विभाग ने बारिश में भारी कमी का अनुमान जताया है। इसके बाद आता है स्टेप 2, हमारी कृषि पर भारी दबाव। भारत की लगभग 51% कृषि सीधे मानसून पर टिकी है। जब बारिश नहीं होगी तो जाहिर है फसलें बर्बाद होंगी। स्टेप 3, भयंकर हीट वेव्स यानी जानलेवा लू। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है, लेकिन 2026 इसके सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। और अंत में स्टेप 4, फूड इन्फ्लेशन यानी महंगाई। जब फसलें कम होंगी तो कीमतें आसमान छुएंगी। डेटा साफ बताता है कि एक सुपर एल नीनो साल में खाने पीने की चीजों में 9% तक की महंगाई देखने को मिल सकती है। मतलब समुद्र की ये गर्मी सीधा आपकी और हमारी जेब पर भारी पड़ने वाली है। लेकिन सच बताऊं, इसका सबसे भयानक खामियाजा कौन भुगतेगा? ये आंकड़े एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बयां करते हैं। भारत में 38 करोड़ असंगठित मजदूर हैं जो रिक्शा चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, आपके घरों तक डिलीवरी करते हैं। इन हीट एक्सपोज्ड सेक्टर्स में काम करने वालों की रोज की आमदनी सामान्य गर्म दिनों में ही 14% तक गिर जाती है, लेकिन जब हीट वेव आती है ना, तो ये गिरावट 40% तक पहुंच जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपने बचाव के लिए पानी, ओआरएस और बर्फ पर अपनी कमाई खर्च करनी पड़ती है। इनके पास ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, ना कोई पेड लीव। गर्मी का ये सितम इन 38 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक और शारीरिक संकट है। खैर, ये तो हुई ग्लोबल वार्मिंग और नेचर की बात, लेकिन शहरों के अंदर भी कुछ ऐसा हो रहा है जो इस वैश्विक संकट को लोकल लेवल पर और भी बदतर बना रहा है। भाग 4 में इसी शहरी गर्मी और इससे जुड़ी पॉलिसीज पर नजर डालते हैं। यहाँ इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। हम अक्सर दिन की गर्मी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ असली साइलेंट किलर कोई और है, रात की गर्मी। दिल्ली का 2024 का डेटा देखिए। दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान सीधे 4.4 डिग्री बढ़ गया। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हमने शहरों में पेड़ों को काटकर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। कंक्रीट दिन भर गर्मी सोखता है और रात को उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ता है। उसके ऊपर से लाखों एसी बाहर भयंकर गर्म हवा फेंक रहे हैं। इससे होता ये है कि इंसान के शरीर को रात में ठंडे होने और रिकवर करने का मौका ही नहीं मिल पाता, और यही लगातार बनी रहने वाली हीट सबसे ज्यादा जानलेवा साबित होती है। और जब इस भीषण गर्मी से लोगों की जानें जाती हैं, तो हमारा सिस्टम इसे कैसे देखता है? ये डेटा देखना जरूरी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के अनुसार 2000 से 2020 तक हीट वेव से करीब 20,000 मौतें हुईं। मौसम विभाग (IMD) का आंकड़ा लगभग 10,000 है। वहीं जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उनका अनुमान है कि भारत में हर साल गर्मियों में करीब 1.5 लाख लोग हीट वेव से मरते हैं। ये अंतर क्यों है? क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पर अक्सर मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट या डिहाइड्रेशन लिखा जाता है। ट्रिगर के रूप में गर्मी को दर्ज ही नहीं किया जाता। एक और अहम बात, भारत में 12 प्राकृतिक आपदाएं नोटिफाइड हैं, जिनमें कोल्ड वेव तो है, पर हीट वेव नहीं है। नियम के मुताबिक अगर हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर माना गया तो NDRF के तहत सरकार को हर प्रमाणित मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। और हाल ही में संसद में सरकार ने स्पष्ट किया है कि हीट वेव को फिलहाल इस सूची में शामिल करने का कोई प्लान नहीं है। तो समस्या कितनी गंभीर है और सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये हमने देख लिया। अब चलते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी भाग की तरफ, एडैप्टिंग टू द फ्यूचर। सिस्टम से परे हटकर हम समाधान के लिए क्या कर सकते हैं? इस पूरी समस्या का एक बहुत ही सिंपल और असरदार समाधान हमारे पास हमेशा से रहा है, पेड़। स्टडीज बताती हैं कि सड़क पर चलने वालों के लिए पेड़
तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। लेकिन आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी का ये ग्राफ हमारी जमीनी हकीकत दिखाता है। 2015 से 2019 के बीच भारत में हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 वर्ग किलोमीटर पुराने पेड़ काट दिए गए, और जो नए पेड़ लगाए भी गए उनमें से 50% ऐसी जगहों पर लगाए गए जिनका कोई खास इकोलॉजिकल फायदा नहीं है। विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई का ये डेटा साफ बताता है कि हम खुद इस समस्या की जड़ को कितना गहरा कर रहे हैं। तो इस बड़ी तस्वीर को देखने के बाद सवाल ये है कि व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। सबसे पहले, नए पेड़ लगाना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने आसपास के पुराने बड़े पेड़ों को कटने से बचाना। दूसरा, बिजली के लिए कोयले पर निर्भरता कम करनी होगी। घरों में या बालकनी में सोलर पैनल लगाने के बारे में जरूर सोचें, ये अब पहले से कहीं ज्यादा सस्ते हैं। तीसरा, हाइड्रेशन। गर्मी में जब भी बाहर निकलें, ORS का एक पैकेट अपनी जेब में जरूर रखें। ये हीट स्ट्रोक के खिलाफ आपका सबसे पहला सुरक्षा कवच है। और सबसे अहम बात, थोड़ी सी इंसानियत। धूप में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स, डिलीवरी वर्कर्स और ठेले वालों को थोड़ा ठंडा पानी और छांव जरूर ऑफर करें। आपका ये छोटा सा कदम किसी की जान बचा सकता है। चलिए इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहूँगा। जरा सोचिए, 2026 में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए नॉर्मल गर्मी का मतलब वो 30 या 35 डिग्री नहीं होगा जो हमने और आपने देखा है। उनके लिए गर्मियों का मतलब हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो क्या हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उबलती हुई धरती छोड़कर जानी है, या आज से ही बदलाव और अनुकूलन की शुरुआत करनी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर खोजना होगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।